ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 4 जनवरी को प्रभु यीशु मसीह के प्रभु प्रकाश का पर्व है। प्रभु प्रकाश का पर्व यीशु मसीह के संपूर्ण विश्व के समक्ष ईश्वर के रूप में प्रकट होने का प्रतीक है, न कि केवल यहूदियों के समक्ष, और यह क्रिसमस के अंत का भी प्रतीक है। परंपरागत रूप से यह शिशु यीशु से ज्ञानी पुरुषों के मिलने की घटना का स्मरणोत्सव है, जो इस बात का प्रतीक है कि मसीह सभी राष्ट्रों या गैर यहूदियों के लिए उद्धारकर्ता हैं। भविष्यवक्ता यशाया के पहले पाठ में हमें इज़राइल के लिए आशा और पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है, जिसमें उन्हें उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है कहकर पुकारा गया है, क्योंकि व्यापक अंधकार के बीच प्रभु की महिमा उन पर उदय होती है। अपार धन, सोना धूप वाले राष्ट्रों और राजाओं को परमेश्वर की उपासना करने के लिए आकर्षित करती है, जो यीशु को परम प्रकाश के रूप में दर्शाती है, जो दुनिया को परमेश्वर की स्तुति और महिमा की ओर आकर्षित करता है। दूसरा पाठ संत पौलुस के इफिसियों को लिखे पत्र से लिया गया है, जो मसीह के रहस्य को प्रकट करता है कि परमेश्वर की योजना में गैर यहूदी भी यहूदी विश्वासियों की तरह ही सह उत्तराधिकारी, एक ही शरीर, चर्च का हिस्सा और सुसमाचार के माध्यम से उसकी प्रतिज्ञाओं के भागीदार बनते हैं। यह सत्य अब पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया गया है, जो पिछली पीढ़ियों को ज्ञात नहीं था। पौलुस एक कैदी के रूप में परमेश्वर की कृपा से इसे प्रकट करने में अपनी जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना सभी लोगों को एकजुट करती है, पुराने विभाजनों को तोड़ती है और मसीह में एक नया परिवार बनाती है, जो सभी युगों के लिए एक रहस्योद्घाटन है। आज का सुसमाचार पाठ मत्ती की पुस्तक से लिया गया है, जिसमें पूर्व से आए ज्ञानी पुरुषों के आगमन का वर्णन है। ये ज्ञानी पुरुष एक तारे का अनुसरण करते हुए बेथलहम में नवजात यहूदियों के राजा को खोजने पहुंचे और उन्हें सोने, लोबान और गंधरस के प्रतीकात्मक उपहार भेंट किए। इसने यीशु के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं को भी दर्शाया गया है। ज्ञानी पुरुषों की पूजा, हेरोदेस का भय और शत्रुता और यरूशलेम की उदासीनता। यह पाठ यीशु को एक सार्वभौमिक राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे गैर यहूदियों द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी, जो सांसारिक शासकों से बिल्कुल विपरीत था। प्रभु प्रकाश का पर्व हमें ईसा मसीह के रहस्योद्घाटन पर ज्योतिषियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। उन्होंने उनकी आराधना की और उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट किए। उन्होंने यह पहचान लिया था कि वे यहूदियों के राजा के समक्ष उपस्थित हैं और उन्होंने उचित प्रतिक्रिया दी। प्रभु प्रकाश दिवस पर हमें याद दिलाया जाता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें स्वयं को उनके समक्ष भेंट के रूप में प्रस्तुत करके ईसा मसीह को राजा के रूप में उनकी आराधना करनी चाहिए। आइए हम ईश्वर को उदारतापूर्वक दें, क्योंकि वह हमारे प्रति उदार हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने स्वयं को संसार के उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया। हमें आपको अपना प्रभु और ईश्वर स्वीकार करने की शक्ति दीजिए और हमें अपना उद्धार प्रदान कीजिए। आमीन।